सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री कृष्णा। परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में वंदन करने से जीव आत्मा का कल्याण होता है। श्री कृष्ण चरण में वंदन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई हाथ से मस्तक से वंदन कर सकता है, हृदय से वंदन नहीं कर सकता। हृदय में अभिमान भरा हुआ है, हृदय में अनेक जन्मों की वासनाएं पड़ी हैं, इससे हृदय कठिन हो जाता है। मानव का एक स्वभाव है, मानव अपने को निर्दोष समझता है। मानव में बहुत से दुर्गुण होते हैं, अपने दुर्गुण जीव को सद्गुण जैसे ही लगते हैं। दूसरे की छोटी सी भूल भी जल्दी दिख जाती है, मानव को अपनी बड़ी भूल भी नहीं दिखती। मानव अपने दोष को दोष मानने को तैयार नहीं है, अपने दोष को मानव गुण समझता है। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप नहीं है, जिसको अपने दोष का भान हुआ है, वही हृदय से नम सकता है। पाप के लिए मानव को पश्चाताप नहीं होता है। कितने लोगों को मन में खटकता तो है कि यह पाप हुआ है, यह ठीक नहीं हुआ है, किंतु फिर भी मन को समझा लेते हैं। सभी लोग पाप करते हैं, दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा हूँ। पाप को कभी साधारण समझना नहीं चाहिए। साधारण सा पाप भी मन को बहुत बिगाड़ता है। साधारण सा पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप की डायरी बनाओ, मैंने कितने पाप किए हैं। पाप को कभी भूलना नहीं और पुण्य का कभी स्मरण करना नहीं। आपको हाथ से जो कुछ अच्छा काम हुआ है उसको भूल जाओ। पुण्य को कहने से पुण्य का नाश होता है, पुण्य का स्मरण रखने से अभिमान बढ़ता है, पाप का स्मरण रखने से अभिमान धीरे धीरे मरता है। जितने पाप किए हैं उन्हें लिख कर रखो। पाप के लिए पश्चाताप हो और रोता हुआ मानव भगवान के चरण में वंदन करे तो भगवान दया करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है वही हृदय से नमता है। जो हृदय से नमता है उसी के ऊपर मालिक कृपा करते हैं। जीव ज्ञान का अधिकारी तब होता है जब बार बार भगवान को वंदन करता है। वंदन करने में आपका क्या जाता है, एक पैसे का खर्च नहीं है, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है। ऐसी आदत डालो कि दिन में 2-3 मिनट हो तो अपने भगवान को याद करो। जिस देव की आप पूजा करते हो उस देव का मन से दर्शन करो, दर्शन के बाद वंदन करो। जिसको भगवान का स्वरूप दिखता ही नहीं है वह वंदन किसका करेगा। पहले दर्शन करो फिर वंदन करो। बार बार वंदन करने से भगवान को दया आती है, भगवान कृपा करते हैं। जीव ज्ञान का अधिकारी होता है। ज्ञान, मान और धन ये 3 वस्तुएं ऐसी होती है कि सुपात्र को ही मिले तभी अच्छा है। जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिले तो उसका पतन हो जाएगा। अयोग्य को ज्ञान मिलने से उसका अभिमान बढ़ता है। ज्ञान तो अभिमान को मारने के लिए है, अभिमान को बढ़ाने के लिए ज्ञान नहीं है। किसी को मूर्ख समझने के लिए ज्ञान नहीं है, किसी का तिरस्कार करने के लिए ज्ञान नहीं है, किसी का दोष देखने के लिए ज्ञान नहीं है। सर्व में भगवान का दर्शन करने के लिए ज्ञान है। ज्ञान अभिमान को मारने के लिए है। जो लायक नहीं है उसको ज्ञान मिलने से अभिमान बढ़ जाता है, वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। जो लायक नहीं है उसको मान मिले यह अच्छा नहीं है, वह मान पचा नहीं सकता। उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे मान देते हैं, मैं बड़ा होशियार हूँ। अयोग्य को मान मिले तो यह अच्छा नहीं है। जो लायक नहीं है उसको धन मिले तो वह धन का दुरुपयोग करेगा। धन का जो दुरुपयोग करता है धन उसको मारता है। पैसा जहर के समान है, पैसा पतन का कारण है, पैसा अमृत भी है, वह परमात्मा के चरणों में ले जाता है। पैसा का दुरुपयोग हो तो पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी जी की कृपा करती है, तब नारायण की गोद में बिठाती है। जो लायक नहीं है उसको धन मिले यह अच्छा नहीं है। जिसको भूख लगी हो उसी के लिए भोजन अमृत है, जिसके पेट में अजीर्ण है उसके लिए अन्न विष के समान है। सुपात्र को ज्ञान मिले यह अच्छा है, अयोग्य को ज्ञान मिलने से उसका अभिमान बढ़ता है। अभिमान बढ़ने पर सभी दोष आ जाते हैं, सभी दोषों का बाप अभिमान है। अभिमान के बिना पाप नहीं होता है, पाप के पीछे अभिमान है। भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करो, आपका कल्याण होगा। पाप को याद करो, हृदय पिघलेगा, आंख थोड़ी गीली हो जाएगी, मैंने पाप किया है, मैं लायक नहीं हूँ। भगवान को वंदन करोगे तब भगवान को दया आएगी। जय श्री कृष्णा।